सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। अगर कोई शख्स 3 दफ़ा सही नीयत के साथ कागज़ में लिख कर दे कि मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ तो क्या हो जाएगी, और पर्चा अभी तक बीवी को दिया नहीं है तो भी हो जाएगी। तलाक लिखने से ही कंप्लीट हो जाती है, बेगम को देना ज़रूरी नहीं है। लिख के फाड़ भी दिया तो हो जाएगी तलाक। समझ रहे हैं मुफ्ती साहब, कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ता हूँ और तफसीर भी, तो कौन से मुअल्लिफ़ का ज़्यादा बेहतर है? उर्दू में अभी हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का जो तफसीर है बहुत आसान, बड़ी मुस्तनद है वो, तो वो इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। और भी तफसीरें, सबका अपना एक ज़ौक़ होता है, किसी को मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन मेरी राय में जो हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तफसीर है, क्योंकि हज़रत मुफ्ती तकी साहब एक तो बहुत बड़े आलिम हैं तफसीर के, फ़िक़्ह के, हदीस के, और इस्लामिक बैंकिंग में उनको अलग महारत है, और इंग्लिश, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, ये 4 ज़बानें तो ऐसी हैं जैसे मादरी ज़बान होती है उनकी। और फिर आपको पता है कि इल्मी लिहाज से दुनिया में के जो मज़हबी लोग हैं उनमें सबसे पहला नंबर आया 500 लोगों में उनका, तो अल्लाह ने बहुत उनको नवाजा है, तो उनके उलूम से फ़ायदा उठाएं। सीरत पे उनकी बड़ी गिरफ्त है, फिर असफ़ार बहुत किए हैं दुनिया में, जो सफ़र करता है उसके तजर्बे बहुत होते हैं, तो तजारिब बहुत होते हैं, तो ये बड़ी, और फिर बड़े बड़े बुज़ुर्गों की सोहबत उन्होंने उठाई है, बड़े बड़े उलमा की सोहबत बचपन से उठाई है। उनके वालिद खुद मुफ्ती आज़म पाकिस्तान थे, तो घर भी ये उलमा का वो है भाई, और बचपन से इल्म में उठना बैठना। फिर तसव्वुफ़ में भी बहुत आगे हैं वो। हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमहुल्लाह ताला बड़े बुजुर्ग थे, उनसे तरबियत करवाई उन्होंने अपनी। आजकल तो कहते हैं ना बाबे बाबे नहीं है, जितने बड़े बड़े अल्लामे गुजरे इन्होंने किसी को बाबा बनाया है और अपने आप को उसके हवाले किया, तभी इनकी तरबियत हुई है। इंसान तरबियत का मोहताज है, खुद से अपनी तरबियत नहीं होती, किसी से तरबियत करवानी पड़ती है। समझ रहे हैं, सहाबा ने नबी से करवाई, फिर ताबीईन ने सहाबा से करवाई, तब ताबीईन ने ताबीईन से। आज कहते हैं मैं खुद किताबें पढ़ के नेक बनूंगा, तो नहीं बनेगा। आप बाबा होना ज़रूरी है, लेकिन और मैं बार बार कहता हूँ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बाबाज, अच्छे बाबा और बुरे बाबा। तो आप कहते हैं मैं बाबी नहीं हूँ, बाबा फ्री हूँ, मैं बाबा लेस हूँ, ये इस्लाम में नहीं है। आप ये कहें कि मैं अच्छे बाबाओं को मानता हूँ, बुरे बाबाओं का इनकार करता हूँ। और अच्छे बाबा वो होने चाहिए जो आपके से आपकी सनद मुत्तसिल हो, डायरेक्ट इमाम बुखारी तक जो पहुँचेगा ना कि मेरे वो बाबा हैं। ये ऐसे ही है जिससे, जैसे किसी ने आपसे पूछा कि आपके वालिद का नाम क्या है, आपने कहा हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो भाई आपको डायरेक्ट नूह अलैहिस्सलाम के थोड़ी, नूह अलैहिस्सलाम ने जिसको जना उन्होंने फिर उस किसी को जना, फिर उन्होंने उसको होते होते आपके अब्बा आए, फिर आपके अब्बा ने आपको जना है। तो इस तरह याद रखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयार किया, सहाबा ने फिर ताबीईन को, ताबीईन ने तबा ताबीईन को, ये सिलसिला आज तक चला रहा है। तो आपको किसने डायरेक्ट तैयार किया है, उस बाबा का नाम आपको बताना पड़ेगा। फिर उस बाबे को किसने, उसका बाबा कौन था, ये सिलसिला इमाम बुखारी तक मिलाओगे तो फिर हम मानेंगे कि इमाम बुखारी आपके बाबा हैं। वरना जैसे हम नूह अलैहिस्सलाम हम की औलाद है ना, इसलिए कि मेरे वालिद के जो वालिद थे, फिर उनके जो वालिद थे, उनके जो वालिद थे, वो सिलसिला कहां तक पहुंचता है, नूह अलैहिस्सलाम। अगर मैं कहूं कि नहीं मेरे से नूह अलैहिस्सलाम ही अब्बा हैं, बाकी मेरा अब्बा कोई भी नहीं है, इसका मतलब फिर नूह अलैहिस्सलाम भी आपके अब्बा नहीं है। तो बाबा फ्री ना बने, बाबे हैं इस्लाम में, लेकिन सच्ची अहले हक बाबे और बातिल बाबे। तो जो कहता है मैं सिरे से बाबी नहीं हूं, तो वो फिर वो बरक नहीं हो सकता मेरे भाई, कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो बरक नहीं हो सकता। तो हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के भी बाबा थे, बुजुर्ग थे, डॉक्टर अब्दुल हई साहब के हवाले उन्होंने अपने आप को किया, फिर उन्होंने उनकी तरबियत की। डॉक्टर अब्दुल हई साहब के भी बाबा थे मौलाना सलवी थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सलवी थानवी के भी बाबा थे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, उनके भी बाबा थे। ये पूरा सिलसिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। हाँ, इन बाबों से गलतियाँ भी हुई हैं क्योंकि ये नबी नहीं थे, तो अब इन गलतियों की वजह से आप, जैसे किसी डॉक्टर से इलाज में गलती हो तो आप कहीं डॉक्टर ही नहीं है और इससे इलाज ही ना कराओ, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। तो ऐसे ही गलती तो हर इंसान से होती है, तो गलत चीज़ में उसको फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन उसको बाबों की फहरिस्त से निकाल दिया जाए, जहन्नमी करार दे दिया जाए, या मुआशरे को बाबा लेस बनाने की कोशिश की जाए, तो ये फिर जहालत की तरफ आप लोगों को ले जाएंगे। तरबियत से मुआशरा बिल्कुल खाली हो जाएगा। 2-3 पर्चियाँ रह गई हैं दीन हक की।